हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मैटर, टिकटॉक के सुपरस्टार्स टीम 07 ने इस पर डबिंग करके कुछ 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो सब जगह वायरल हुआ, वीडियो पर बवाल हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ जर्नलिस्ट ने इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि इस वीडियो का जो मैसेज है वो एक तरह से दो कम्युनिटी में इख्तिलाफ कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे फरहान आज़मी जी मौजूद है एंड टिकटॉक के जो टीम 07 है उनके वो डिफेंस में आज बात करने वाले हैं। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी पॉलिटिकल प्रेशर से छोड़ा नहीं जा रहा है। ये 4-5 युवा लोग हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं है इनको, कभी सुना नहीं इनके बारे में, बट व्हेन आई हर्ड फर्स्ट टाइम तो मैंने वरुण सिंह जी एक जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को बहुत सेक्युलर जर्नलिस्ट बताते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने कोई भी, हमने कई बार उनको वीडियोस भेजे कि इसके बारे में इंक्वायरी करिए, इसके बारे में रिपोर्ट करिए, लेकिन उन्होंने आज तक कभी हेल्प नहीं करी। और यहाँ एक छोटा सा वीडियो, एक बहुत ही मतलब मजाकिया वीडियो है ये, जहाँ पर वो सिर्फ दर्शा रहे हैं कि मुसलमानों की आज जो फीलिंग है कंट्री में वो क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन व्हाट दे हैव डन, बट द प्लेटफॉर्म दे हैव चोजन इज रॉन्ग। दे आर ओनली एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़। और आज हमारी इस कंट्री में जहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके भेजी जाती हैं, वो हमारे एक मार्टर, हमारे शहीद ऑफिसर को, महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े ATS के ऑफिसर रह चुके हैं, उनको उन्होंने श्राप दे करके मार दिया। सर, आपने ये बात कभी वरुण सिंह वो जर्नलिस्ट को बोले? हमने उनको बार बार कहा है, लेकिन वरुण सिंह क्या है कि एक पेड जर्नलिस्ट है जी, आई गॉट और इट। वरुण सिंह, जब तक के वरुण सिंह को शिवसेना और भाजपा के जो गुंडे हैं, जब तक वो उनको अपना हफ्ता नहीं देंगे तब तक उनकी दुकान चलेगी नहीं। सो आई कंडेम सच जर्नलिस्ट जिनको प्लेटफॉर्म DNA ने दिया है, जी ने दिया है। जी ने इन्हीं बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था गाना गाने का। इनके फॉलोअर्स हैं 24-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मोदी जी के 26 से 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज मोदी जी पूरे देश में कह रहे हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, तो इतनी बड़ी गलती, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी एक एक्सप्रेशन जो गलत तरीके से शायद उन्होंने कह दिया हो, बट लीगली इसमें आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। मैंने कई वकीलों से बात की है। आई एम रेडी टू गिव देम कंप्लीट लीगल सपोर्ट एंड आई फील एवरीवन शुड कम आउट, नॉट जस्ट मुस्लिम्स। मैंने सारे मुस्लिम लीडर्स और हमारे जो हिंदू लीडर्स हैं उन दोनों को मैंने बात किया है, मैंने अपने पिताजी से बात की है और हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और इंशाल्लाह आई होप दैट सारे लोग अपना मेमोरेंडम लेकर आएँ और हम लोग IG ब्रिजेश सिंह जी के पास जाएंगे जो साइबर सेल के जो लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और हम उनसे विनती करेंगे कि इस FIR को ड्रॉप करके आप कोई दूसरी सज़ा निकालें। आज US में देखिए प्रोबेशन है, कम्युनिटी सर्विस है, बहुत सी ऐसी चीज़ है। अगर आपको करेक्शन करना है किसी युवाओं को तो आप घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई पिता अपने बच्चे को हार्श तरीके से करेक्ट करना चाहता है तो ही गोज़ ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो ये जब तक हम हर बच्चे को, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझेंगे और कोई डांट फटकार लगा करके यू कैन करेक्ट देम। दे आर फॉलोअर्स, 26-24 मिलियन फॉलोअर्स में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब है। कई पॉलिटिशियंस उनको फॉलो कर रहे हैं जी। कई पॉलिटिशियंस ने उनको बार बार बुला करके इस्तेमाल किया है उनको प्रमोशंस में, तब वो कुछ नहीं कहते। ये डायलॉग्स, डब डायलॉग्स हैं और ऐसे डब स्मैश बोल के एक है ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर डायलॉग्स, तो ये सब बंद कर दीजिए या तो बैन कर दीजिए। आप एक तरफ टिकटॉक जैसे वीडियोस को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको ऐड दे रहे हैं, यहाँ की ऐड कैंपेन चल रहे हैं, एंड देन व्हेन युवा उसका इस्तेमाल करता है अब उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, which is highly condemnable. सर, द थिंग इज ना दैट इन्होंने तो सिर्फ डबिंग की है, जो रियल वॉइस जहाँ से ये इन्होंने उठाए है आप उन पे केस करो ना। जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर फेमस, तो ये वरुण सिंह जैसे और भी है, दे आर द वंस। चेरी पिकिंग चल रही है जी, ये नहीं चाहते कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी शख्स तरक्की करे। इन पांचों का जी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इनके 26-25 मिलियन का जो हैंडल था टिकटॉक का, उसको सस्पेंड कर दिया टिकटॉक ने। तो कोई क्यों अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए यू डू समथिंग। एक छोटी सी गलती अगर किसी से हो रही है, जो लीगल मायने में कोई गलती नहीं है, कितने लोगों को ठेस पहुंची है इससे? किसी को नहीं। सिर्फ रमेश सोलंकी, शिवसेना के कुछ युवा वर्कर्स हैं जो बार बार तबरेज़ अंसारी का वीडियोस चला रहे हैं, उसको आतंकवादी कह रहे हैं, उसको चोर कह रहे हैं, वरुण सिंह और वरुण सिंह उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? अब तबरेज़ अंसारी को झाड़ से बांध करके आप लोगों ने एक जानवर से बदतर तरीके से मारा है,
और मर भी गया लड़का, उसको चोर कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, आर दीज नॉट हर्टिंग आवर सेंटिमेंट्स? I would like to ask Mr. Brijesh Singh and the CP police that our sentiments, do our sentiments matter in this country? क्या मुसलमानों की जो अंदर फीलिंग है हमारी, जो कम से कम एकदम मार खाई जा रही है, और युवा जो मुसलमान के हैं जो अपना कॉन्फिडेंस खोता चले जा रहे हैं पुलिस की एट्रोसिटीज़ की वजह से, लीगल जस्टिस की वजह से, आई थिंक वी नीड टू कम टुगेदर एंड टुमारो व्हेन वी होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई प्रॉमिस यू दैट अगर मुंबई पुलिस या थाने पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो ये सारे लोग जो हमारे साथ होंगे, वी विल कम आउट इन प्रोटेस्ट, बिकॉज वी आर ओनली रिक्वेस्टिंग कि इतनी छोटी सी गलती के लिए आपको FIR 153A के अंदर लेने की कोई जल्दी नहीं थी. यू शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड, यू शुड हैव गिवन देम अ विंडो एंड गिवन देम अ सेकंड चांस. दैट्स ऑल वी आर आस्किंग. ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर आप मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ऑल पार्टीज ने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक एंटी लिंचिंग लॉ इज अ मस्ट. वी नीड एन एंटी लिंचिंग लॉ टू सेव द माइनॉरिटीज एंड इवन द मेजॉरिटीज. जहाँ भी जिसको भी कोई एट्रोसिटी हो रही है, लिंचिंग इज अ कंप्लीट नो नो. आपको याद होगा जब मेरे पिताजी ने शपथ लिया था विधान भवन में, जब वो फर्स्ट टाइम MLA बने थे, तो उनको मराठी नहीं आती थी. उन्होंने हिंदी में शपथ लिया. राम कदम नाम का एक गुंडा था जो आज भी MLA के नाम पे गुंडगी कर रहा है, लेकिन उसने मेरे पिता पर हाथ छोड़ा था. उसने उनको स्लैप किया था कि आपने हिंदी में कैसे शपथ लिया. तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो उनकी औलाद हूँ, तो मेरा खून खौल उठा. मैंने देखा कि मैं गैलरी में से देख रहा हूँ मेरे पिता पे वो लोग हाथ छोड़ रहे हैं. तो हमने हाउस के अंदर ही राम कदम को कह दिया था कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो. तो हमने किया. भाई, हमारे एक बेटे को अपने बाप का जो दुख होता है तो वो तबरेज़ अंसारी के बेटे को नहीं होगा क्या? तो वही चीज़ ये लड़के दिखाना चाह रहे हैं. और कि भाई एक बच्चे को उनको लें, उनको गले लगाएं, उनको माफ़ी मांगे कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ है, हम आपके साथ हैं, हम उनको सज़ा दिलाएंगे. जिसने तबरेज़ को मारा वो पकड़ा नहीं गया है अभी तक. ऊपर से ये लोग उसको चोर बोल रहे हैं, डकैत बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाउड. हम लोग ये बैठकर लेने वाले नहीं हैं. इनफ इज़ इनफ. कल मैं फिर से एक बार सारे मुस्लिम नेताओं से, सारे हिंदू नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओपिनियन पुलिस तक पहुंचाएं. और वी नीड एक इन बिटवीन वाला हमको सोल्यूशन चाहिए. सीधा फांसी पे टंगाने की जरूरत नहीं है इन छोटी छोटी गलतियों के लिए, जहां उनका पूरा करियर खत्म हो जाए. तो वंस अगेन प्लीज गिव अस अ बेटर सोल्यूशन, द पुलिस डिपार्टमेंट. सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो सेक्शंस उन पे लगे हैं, आपके हिसाब से उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी, और ये कहाँ तक उन पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है? देखिए, मैं ना ही टाइम्स नाउ चैनल हूँ, ना ही रिपब्लिक चैनल हूँ. आई डोंट अनाउंस जजमेंट्स. एंड थैंकफुली गली न्यूज़ इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आप लोगों ने पहला न्यूज़ पोर्टल है ऑनलाइन जिसने इस टॉपिक को उठाया. एंड आई कमेंड, आई रियली सल्यूट यू. एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गली से ही जब न्यूज़ निकलती है तो वो सड़क तक जाती है. आज NDTV, इंडिया TV, ये लोग सब सारे लोग आज पैकेजेस लेकर के सिर्फ और सिर्फ करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही वो लोग दर्शा रहे हैं. लेकिन जो सड़क पे हो रहा है, गली में हो रहा है, पूरा शहर डूब रहा है. लोग डूब डूब के मर रहे हैं, गटरों में गिर के मर रहे हैं. और करंट गवर्नमेंट, शिवसेना की सरकार सिर्फ बीचेस साफ कर रही है. ऐसा लग रहा है कि सारा कचरा सिर्फ बीच से ही आ रहा है. तो मैं जानना चाहूँगा कि वेयर इज़ आवर कॉमन सेंस? डू वी हैव एनी काइंड ऑफ कोई ठहराव, कोई स्टेबिलिटी नहीं रह गई है अब सिटी में. एवरीवन फील्स डिस्टर्ब्ड. बिजनेस नहीं है, कॉस्टिंग्स लोगों की आसमान छू रही है. And I feel, it's time that the police, the local administration, local politicians come together and at least जो लोगों को एक सहानुभूति देने का काम करें. अब ये लड़के डरे डरे भागे भागे फिर रहे हैं. अब इनको वापस ला करके we urge the police department to instill some confidence in the youth of minorities. Otherwise, it is going to go out of hand. और जिस तरीके से उनको उकसाया जा रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है, वरुण सिंह जैसे और रमेश सोलंकी और शिवसेना के जो गुंडे नेता लोग कुछ नेता जो हैं गुंडे. एक तरफ आदित्य ठाकरे जी मुसलमानों का वोट जुटाने के लिए बांद्रा ईस्ट में मेहनत कर रहे हैं और अपने ही वर्कर्स को टोपी पहनने का आदेश दे रहे हैं. दूसरी तरफ उनका जो असली रूप है वो मुसलमानों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं. तो मैं आग्रह करूँगा आपके सारे व्यूअर्स से, गली न्यूज़ के, कि आप लोग प्लीज़ कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत लें. हम लोग अनाउंस करेंगे कौन से टाइम पर कहाँ होगा. एंड वी अर्ज नॉट ओनली मुस्लिम्स. क्यों सिर्फ मुस्लिम्स को तकलीफ हो रही है? ये युवा हैं, ये कंट्री का फ्यूचर है. एंड आई फील एवरी करेक्ट एंड सॉफ्ट थिंकिंग पर्सन
जिसके लिए दिल में देश के लिए या अपने प्रधानमंत्री के लिए या फ्यूचर के लिए थोड़ा भी रिस्पेक्ट होगा, वुड जॉइन अस टुमारो इन डिफेंडिंग दीज बॉयज़ एंड दे शुड डेफिनेटली कुछ पनिशमेंट मिले उनको, लेकिन ये वेरी हार्श पनिशमेंट है। इससे उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, उनको लाइसेंसेस नहीं मिलेंगे, हु नोज कल उनको जॉब लेना हो जॉब नहीं मिलेगा। सो व्हाई इज़ द गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली cutting young Muslim boys out of this entire arena? सर जो अभी आप बताए हैं उसी पे अभी ये रिसेंट एक केस है जहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा की लीडर शी सेज दैट हिंदू शुड रेप मुस्लिम वुमेन, शी गॉट एक्सपेल्ड। लेकिन अब ये जर्नलिस्ट किधर गए जिन्होंने इन पे एफआईआर दर्ज करवाई, तो अब ये बीजेपी वुमेन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? नहीं, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। वी हैव वुमेन और महिला और बाल कल्याण की जो मिनिस्टर हैं, आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल द सेम, बट पंकजा मुंडे जी हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो उनके फादर जिस चीज़ के लिए खड़े थे, जिस पॉलिसीज़ और जिस आइडियोलॉजी के लिए खड़े थे, आज वो लीडर्स, वो फीमेल लीडर्स कहाँ हैं? और हम क्यों बार बार भागे मुस्लिम लीडर्स के पास, जब आज पूरे देश की डोर भाजपा के पास है? तो मुसलमान भी भाजपा के पास ही जाएगा मदद मांगने के लिए, और अगर भाजपा नहीं मदद करना चाहती है तो बहुत दूसरे विकल्प मौजूद हैं। और ये थोड़े दिनों में साफ हो जाएगा कि शिवसेना और बीजेपी मुस्लिम्स को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहती है, कि हमारे बेसिक राइट्स भी ले लिए जाएंगे जब एक लेडी हमारी मुस्लिम महिलाओं को रेप करने का आदेश दे रही है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, वेरी मच डिस्गस्टिंग, बीइंग अ वुमन शी इज सेइंग दिस थिंग, एंड ऐसी चीज़ होना नहीं चाहिए। और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्रधानमंत्री जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनकी मिसेज हैं द फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज़ मैडम इंटरवीन करें और लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें एंड करेक्ट देम बट विद अ लिटिल बिट ऑफ लेस हार्श पनिशमेंट। तो ये थे अबू फरहान आज़मी जी, एंड जो भी इनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट दिस। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।